तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th अध्याय एक है भौतिक विज्ञान के बारे में। चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। ये हमारा लेक्चर नंबर जो है 7वां है। इसमें हम बात करेंगे अवतल दर्पण में बिंब एवं प्रतिबिंब की स्थिति, है ना। अवतल दर्पण में बिंब एवं प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में हम बात करेंगे। अध्याय का नाम है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। इसमें हम बात करेंगे अवतल दर्पण के बारे में, है ना। कि अवतल दर्पण में, है ना, अवतल दर्पण में बिंब एवं प्रतिबिंब की स्थिति, है ना। बिंब एवं प्रतिबिंब की स्थिति, बिंब एवं प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम अवतल दर्पण बना लेते हैं। अवतल दर्पण में हम बात करेंगे बिंब एवं प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में। अवतल दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या होता है, धसा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। जिसका परावर्तक सतह क्या होता है, धसा, मतलब परावर्तन यहां से होगा, है ना। ये सतह कैसा है, तो धसा हुआ है। कैसा सतह है, धसा हुआ सतह है, और यहीं पर परावर्तन हो पाएगा। क्लियर है। ये हमारा दर्पण ये मेन है, ठीक। तो कहता है दर्पण के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, ध्रुव, जिसको हम कहते हैं पोल, है ना। ये हमारा हो गया पोल, ध्रुव जिसको हम कहते हैं, ठीक है। और यदि हम इसे बढ़ा दें, है ना, इसके केंद्र से मिला दें, है ना। ये गोलीय दर्पण का एक भाग है। क्या है, गोलीय दर्पण का एक भाग है। तो गोलीय दर्पण का भी अपना एक केंद्र होता है। तो यदि हम इसे केंद्र से मिला दें, किसे मिला दें, केंद्र से, ये क्या कहलाएगा, प्रधान अक्ष। क्या कहलाएगा, प्रधान अक्ष। और जहां पर किरणें फोकस होंगी उसको हम कहेंगे फोकस बिंदु, एफ। क्या कहेंगे, एफ। तो ये हो गया हमारा अवतल दर्पण। अब इसमें जो है अगर हम सी से आगे बढ़े तो ये क्या कहलाएगा, अनंत, है ना। सी से यदि हम आगे बढ़े तो ये कहलाएगा अनंत, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे कि अवतल दर्पण में यदि हम बिंब मतलब वस्तु, बिंब मतलब वस्तु, है ना, रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसा बन पाता है, उसका फिगर कैसा बन पाता है, इसकी स्थिति कहाँ होगी, फिगर कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, है ना, इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि यदि प्रतिबिंब को अनंत पे रखा जाए, कहाँ रखा जाए, अनंत पे, है ना। प्रतिबिंब को यदि अनंत पे रखा जाए तो कहाँ पर बनेगा, तो यदि हम यहाँ रखते हैं अनंत पे तो इसका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। क्लियर है। यदि हम बिंब को मान लेते हैं ये कि मेरा ये जो वस्तु, ये जो है ये मेरा बिंब है, और इस बिंब का जो प्रतिबिंब बन पाएगा ये है, ठीक। तो ये बिंब है, तो यदि हम यहाँ रखते हैं बिंब को तो मेरा प्रतिबिंब यहाँ बन पाएगा। यदि हम बिंब को यहाँ रखें, मतलब यहाँ रखने का अर्थ है अनंत और सी के बीच में रखें, तो प्रतिबिंब मेरा यहाँ बन पाएगा, मतलब सी और एफ के बीच में, मतलब वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में, है ना। यदि हम बिंब को केंद्र पर रखें तो मेरा प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, ये क्या है, प्रतिबिंब, ये क्या है, बिंब। तो अब बिंब मतलब वस्तु को रखें तो उसका प्रतिबिंब भी कहाँ बन पाएगा, केंद्र पे ही बन पाएगा। मतलब ये सब दर्पण के अंदर होंगे, है ना, दर्पण के अंदर ही होंगे, ठीक। तो केंद्र पर बन पाएगा, कहाँ बन पाएगा, केंद्र पे। यदि हम यहाँ रखते हैं अनंत पे, तो अनंत पे रखते हैं बिंब को तो प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, है ना। यदि हम बिंब को यहाँ रखते हैं अनंत और सी के बीच तो मेरा प्रतिबिंब जो है सी और एफ के बीच बन पाएगा। यदि हम सी पर रखते हैं तो मेरा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी पर बनेगा, है ना। यदि हम यहाँ रखे वस्तु सी और एफ के बीच तो मेरा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, पीछे की ओर बनेगा। क्लियर है।
पहले कहने का अर्थ है कि जिस प्रकार से यहाँ बिंब रखे हम, तो इसका प्रतिबिंब बन पाया। ठीक, हम आगे बढ़े तो क्या हुआ, पीछे आया, फिर हम आगे बढ़े तो ये भी अब एक स्टेप पीछे आया। मतलब कहने का अर्थ यहाँ पर बिंदु जो है, एक बिंदु हम दे देते हैं समझने के लिए, याद करने के लिए, है ना, 2 बिंदु, और इसको मान लेते हैं 3 बिंदु, 4 बिंदु, 5 बिंदु, और ये छठा बिंदु है ना। तो यदि हम अनंत पे रखेंगे बिंब को, किसको रखेंगे, बिंब को, बिंब तो ये है और तो प्रतिबिंब भी यहाँ बनेगा, है ना। यदि हम बिंब को यहाँ रखें तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, बिंब को हम यहाँ रखें तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, फिर उसी प्रकार से बिंब आगे बढ़ेगा तो प्रतिबिंब पीछे चलता जाएगा, है कि नहीं। फिर यहाँ है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे, तो अनंत पे, है कि नहीं। अगर हम फोकस पे रखेंगे तो कहाँ बनेगा, अनंत पे। ठीक है, तो ये स्थितियां हैं। ठीक है, अवतल दर्पण में, किसमें है, अवतल दर्पण में है। ये अवतल दर्पण में बनेगा, है ना। इसके बारे में हम लिख देते हैं सबसे पहले कि कहाँ पर रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बन पाएगा, है ना। 2 कॉलम हम बनाएंगे, बिंब की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति, है ना, बिंब की स्थिति एवं प्रतिबिंब की स्थिति। बिंब की स्थिति, कौन आवाज कर रहा है, 2 कॉलम बनाएंगे। पहला होगा बिंब की स्थिति, बिंब की स्थिति, बिंब की स्थिति, ठीक है। दूसरा है प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक है, की स्थिति। जैसा कि हम उसमें बता चुके हैं कि वस्तु को कहां पर रखने से कहां पर प्रतिबिंब बनेगा, तो इसको हम पहले देख लेते हैं। ठीक, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। फिर इसकी जो बिंब वो कहां पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, और उसकी प्रकृति क्या होगा, उसका गुण क्या होगा, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि प्रतिबिंब हमारा उल्टा बनेगा, और जब उल्टा बनेगा तो क्या बनेगा, जब प्रतिबिंब उल्टा बनता है तो हमेशा वास्तविक बनता है, याद रखना। और जब काल्पनिक बनता है तो कैसा बनता है, सीधा, है ना, ये हमेशा सत्य है। ठीक, चलो तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम वस्तु को यदि अनंत पे रखें, कहां पे रखें, वस्तु को अनंत पे रखें, है ना, अनंत पर रखें, तो अनंत पे रखने से क्या होगा, अनंत पे इस तरह से सिंबल दे देते हैं। अगर हम अनंत पे रखें तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, फोकस बिंदु पे। किस पे बनेगा, फोकस बिंदु पे प्रतिबिंब बनेगा, फोकस बिंदु पर। कहां बनेगा, फोकस बिंदु पर। फोकस बिंदु को हम क्या कहेंगे, एफ, ठीक है। उसके बाद जो है प्रतिबिंब हम कहां रखेंगे, तो अनंत और सी के बीच। कहां रखेंगे, अनंत और सी के बीच, अनंत तथा वक्रता केंद्र सी के बीच रखेंगे। अनंत तथा वक्रता केंद्र ये है, इसके बीच में रखना है। किसको, बिंब को। बिंब मतलब ये, है ना, प्रतिबिंब मतलब ये। ठीक, तो हमको क्या करना है कि अनंत और, है ना, अनंत और अनंत तथा वक्रता केंद्र सी के बीच, ठीक है। कॉलम बनाते चलते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा कि यदि हम बिंब को यहां रखें तो मेरा प्रतिबिंब यहां बना था, और एक स्टेप आगे बढ़े तो ये एक स्टेप क्या होगा, पीछे बढ़ेगा। मतलब अनंत और सी के बीच रखें तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, है ना। कहां बनेगा, वक्रता केंद्र सी तथा फोकस बिंदु एफ के बीच प्रतिबिंब बनेगा, है ना। वक्रता केंद्र, है ना, वक्रता केंद्र सी तथा फोकस
बिंदु F के बीच बनेगा, F के बीच बनेगा, है ना। क्लियर है? मतलब ई कहता है कि हम आगे बढ़ते हैं, तो ई कहता है कि हम पीछे बढ़ते हैं। जिस तरह से ये स्टेप लेता है उस तरह से ये भी स्टेप लेता है ना। लेकिन ये आगे की ओर लेता है तो ये पीछे की ओर लेता है। समझ में आ रहा ना? मतलब पीछे की ओर जाता है। ठीक, चलो उसके बाद हम बात करेंगे कि यदि हम वस्तु को कहाँ रखें, तो इसके बाद जो है अनंत और सी के बाद जो है हम केंद्र पर रखेंगे। कहाँ पर रखेंगे? वक्रता केंद्र पे। कहाँ पे रखेंगे बिंब को? वक्रता केंद्र पर। तो यदि हम वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो मेरा प्रतिबिंब जो है कहाँ बनेगा? तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, है ना। वक्रता केंद्र सी, है ना। तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो वक्रता केंद्र सी पर ही, है ना। दर्पण के वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, है कि नहीं? वक्रता केंद्र सी, वक्रता केंद्र सी, ठीक है, सी पर ही बन पाएगा। अब उसके बाद यदि हम वक्रता केंद्र सी तथा फोकस बिंदु F के बीच अगर यदि हम बिंब को रखते हैं तो मेरा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा। मतलब हम रखेंगे वस्तु को, है ना, कहाँ रखेंगे? तो वही वक्रता केंद्र हो गया, है ना, और फोकस बिंदु F हो गया। इन दोनों के बीच रखेंगे किसको? बिंब को, है ना। बिंब को हम U से सूचित करते हैं, U से, ठीक है, और प्रतिबिंब को हम V से, है ना। प्रतिबिंब को हम किसे? V से। तो हम लिखेंगे जब हम प्रतिबिंब को कहाँ रखते हैं? वक्रता केंद्र तथा फोकस बिंदु F के बीच, है ना। वक्रता केंद्र C तथा फोकस बिंदु F के बीच, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा अनंत तथा सी के बीच। कहाँ बनेगा? अनंत तथा सी के बीच प्रतिबिंब बन पाएगा। कहाँ बनेगा? अनंत तथा सी के बीच प्रतिबिंब बन पाएगा, है ना। तो इसको हम लिख देते हैं अनंत तथा सी के बीच, है ना। अनंत का सिंबल ये हो जाएगा, अनंत तथा वक्रता केंद्र सी, वक्रता केंद्र सी, सी के बीच, सी के बीच बन पाएगा। क्लियर है? सी के बीच बन पाएगा। दिखाई नहीं दे रहा हूं, नीचे चला गया, चलो कोई बात नहीं। तो ये हो गया कितना स्थिति? 1 2 3 4 स्थिति। और जो है एक स्थिति, 2 स्थिति और बचा हुआ है। यदि हम प्रतिबिंब को कहाँ रखें? फोकस, कहाँ रखें? फोकस पर रखें, मतलब फोकस बिंदु पर रखें, तो मेरा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पे। जब हम बिंब को रखे थे अनंत पे, कहाँ पे रखे थे? अनंत पे, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बना था? फोकस पे बना था। कहाँ पे बना था? फोकस पे बन पाया था। जब हम बिंब को अनंत पर रखे थे तो मेरा प्रतिबिंब फोकस पर बन पाया था। इस बार हम बिंब को कहाँ पर रखेंगे? फोकस के ऊपर रखेंगे, फोकस बिंदु पर रखेंगे, तो प्रतिबिंब कहाँ बन पाएगा? अनंत के आसपास बन पाएगा, अनंत तक में बन पाएगा, है ना। अनंत तक में बन पाएगा। चलो ठीक है, तो इसको भी हम लिख लेते हैं, है ना। यहाँ पर भी इस तरह से बना देते हैं 2 कॉलम के लिए जगह। ये हो जाएगा हमारा U और ये हो जाएगा हमारा V। ये हो जाएगा U और ये हो जाएगा हमारा V, है ना। प्रतिबिंब को, बिंब को कहाँ पर रखना है?
तो फोकस बिंदु पे। कहाँ पे रखना है? फोकस बिंदु पे, है ना, फोकस बिंदु, फोकस बिंदु, ठीक है, फोकस बिंदु, है ना। तो मेरा प्रतिबिंब कहाँ पे बन पाएगा? अनंत पर, है ना, अनंत पे। कहाँ पे बनेगा? अनंत पर, अनंत पे बन पाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है, उसके बाद जो है अगर हम प्रतिबिंब को रखें कहाँ? F तथा P के बीच, F तथा P के बीच, तो हमारा प्रतिबिंब भी कहाँ बन पाएगा? तो अनंत पे बन पाएगा, है ना। यदि हम फोकस बिंदु F तथा ध्रुव P के बीच रखें तो अनंत पे बन पाएगा। और कहाँ बन पाएगा? दर्पण के पीछे बनेगा, है ना। क्या बनेगा? दर्पण के पीछे बन पाएगा, है ना। तो हम इसको लिख देते हैं, है ना। क्या लिखेंगे? फोकस बिंदु F तथा ध्रुव P के बीच, है ना, फोकस बिंदु F, फोकस बिंदु F, बिंदु F तथा ध्रुव P, ध्रुव P के बीच रखेंगे तो कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा, है ना। मतलब ये भी कह सकते हैं, इसको भी हम कह सकते हैं अनंत, है ना। जहाँ तक हमें मालूम ना हो वो अनंत कह सकते हैं, है। तो ये दर्पण के पीछे होगा। क्या होगा? दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बन पाएगा, है ना। तो ये हो गया बिंब एवं प्रतिबिंब की स्थिति, बिंब एवं प्रतिबिंब की स्थिति हो गया, है ना। अब हम बात करेंगे कि हमारा बिंब जो है और बिंब के साथ जो हमारा प्रतिबिंब की जो प्रकृति है वो कैसा हो पाएगा, मतलब उसका गुण क्या है, क्या वो वास्तव में प्रतिबिंब बना पा रहा है ना। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, है ना। एक वास्तविक प्रतिबिंब, एक क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब, है ना। वास्तविक प्रतिबिंब जो जिसमें क्या होता है कि दो किरणें परावर्तन के बाद, है ना, काटती है ना। क्या करती है? काटती है। लेकिन आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? काटती हुई प्रतीत होती है ना, काटती हुई प्रतीत होती है। किरणें जो हैं, प्रकाश की किरणें जो काटती हुई प्रतीत होती है, ठीक, किसमें? तो आभासी प्रतिबिंब में। किसमें? आभासी प्रतिबिंब में। तो इसके हम प्रकृति के बारे में जानेंगे, है ना, बिंब की प्रकृति और साइज, और उल्टा है या सीधा है, इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक। तो इसको हम पहले मिटा लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। काफी जगह मिल जाएगा उसके बाद। फिर से कॉलम बना लेते हैं। बिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, उसकी प्रकृति, है ना, प्रतिबिंब का साइज और सीधा और उल्टा, है ना। काफी तेजी के साथ बनाएंगे, है ना। तो बिंब की सबसे पहला कॉलम जो होगा हमारा वो होगा बिंब की स्थिति, बिंब की स्थिति, ठीक है। इसको संक्षिप्त रूप में सिंबल के साथ लिखेंगे, बिंब की स्थिति। उसके बाद जो है हम लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति, है ना, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की स्थिति, की स्थिति। उसके बाद हम बात करेंगे प्रतिबिंब की स्थिति के बाद हम बात करेंगे प्रतिबिंब की प्रकृति, है ना, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रकृति, है ना। उसके बाद हम बात करेंगे
प्रतिबिंब की प्रकृति के बाद हम बात करेंगे साइज की, है ना। तो इसमें साइज ही लिख देंगे दोनों, है ना। और इसमें हम बात करेंगे उल्टा और सीधा, है ना। उल्टा यह है सीधा, है ना। इसी में उल्टा और सीधा की बात कर देंगे, इसमें हम साइज की बात कर देते हैं। साइज मतलब उसका आकार क्या होगा, है ना। तो ये हो गया हमारा कॉलम। याद करना इससे काफी आसान है, ट्रिक की सहायता से याद कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं फिगर के माध्यम से, ठीक है। तो सबसे पहले बिंब की स्थिति में हम बात करते हैं। यदि वस्तु को अनंत पे रखा जाए, कहां पे रखा जाए, अनंत पे, है ना। वस्तु को अनंत पे रखा जाए, अनंत पर रखा जाए तो क्या होगा, अनंत पर रखेंगे तो क्या होगा कि बिंब जो है हमारा फोकस पे बनेगा। कहां पे बनेगा, फोकस पे, है ना। फोकस पर बन पाएगा। और कैसा बन पाएगा, तो कैसा बन पाएगा, ये इसी में आ गया प्रतिबिंब की स्थिति। अच्छा, प्रतिबिंब की स्थिति है ना, इसी में लिख देते हैं। और इसमें हम बात कर देते हैं, इसमें हम बात कर देंगे उल्टा और सीधा, है ना। एक कॉलम और बनना चाहिए था, उल्टा और सीधा, ठीक है। सीधा उल्टा होगा, ये सीधा होगा। तो यदि हम अनंत पे रखें और फोकस पे बनेगा तो कैसा बनेगा, प्रतिबिंब जो है ना, प्रतिबिंब की प्रकृति जो होगा वो बनेगा, वो क्या बनेगा, वो बनेगा वास्तविक। क्या बनेगा, वास्तविक, है ना। क्या बनेगा, वास्तविक, वास्तविक बनेगा। और वास्तविक जब भी प्रतिबिंब बनता है तो क्या बनता है, उल्टा बनता है। कैसा बनता है, उल्टा। हम इसको फिगर के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। तो जब हम अनंत पे रखेंगे और फोकस पे बनेगा तो क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। और क्या बनेगा, अत्यंत छोटा बनेगा। क्या बनेगा, अत्यंत छोटा, अत्यंत छोटा बनेगा, ठीक है। अत्यंत छोटा बनेगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि यदि हम वस्तु को कहां पे रखें, तो यदि हम वस्तु को अनंत के बाद हम रखें अनंत और सी के बीच, अनंत और सी के बीच, अनंत और सी के बीच, है ना, सी के बीच। सिंबल से ही काम चलाते जाते हैं। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब जो है हमारा वो बनेगा वक्रता केंद्र, मतलब सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच, है ना। कहाँ बनेगा, तो सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच बनेगा, ठीक है। तो कैसा बनेगा, इसमें भी वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। और वास्तविक जब बनेगा तो क्या बनेगा, उल्टा बनेगा, है ना। वास्तविक जब बनेगा तो क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, है ना, उल्टा बनेगा, ठीक। और अत्यंत छोटा के बाद क्या आता है, छोटा। अत्यंत छोटा के बाद क्या आता है, छोटा, है ना। क्योंकि जो बहुत अधिक छोटा है उसके बाद क्या होगा, तो अगर हम आगे की ओर बढ़े, है ना, पीछे की ओर नहीं जाए कि अत्यंत छोटा और छोटा, पीछे जाना है, आगे की ओर बढ़े तो क्या आएगा, छोटा। क्या आएगा, छोटा। तो ये हो जाएगा हमारा प्रतिबिंब का साइज जो है ऐसा हो जाएगा, छोटा, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि यदि हम बिंब को वक्रता केंद्र पर रखें, कहां पर रखें, वक्रता केंद्र पर, है ना। वक्रता केंद्र सी पर, है ना, सी पर रखेंगे तो कहां पर प्रतिबिंब बनेगा, तो प्रतिबिंब जो है हमारा वो क्या बनेगा, वो हमारा सी पर बनेगा। किस पे बनेगा, सी पर, है ना। वो हमारा जो प्रतिबिंब वो बनेगा वो वक्रता केंद्र सी पर ही बनेगा, है ना। वक्रता केंद्र सी पर, इस पे बनेगा, सी पर, ठीक है। और कैसा बनेगा, तो ये भी जो है वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। कैसा बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा, है ना। यदि हम सी पर रखे तो, ठीक है, तो वस्तु के बराबर बनेगा, है ना। उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। वास्तविक जब बनेगा तो उल्टा अपने आप कहलाएगा, है कि नहीं। क्योंकि जब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो कैसा बनता है, उल्टा,
है ना, और काल्पनिक बनता है, आभासी बनता है, जिसको हम कहते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। तो उसमें क्या बनता है, उसका जो उल्टा और सीधा है वो क्या बन पाता है, तो सीधा बन पाता है। कब, जब आभासी होता है प्रतिबिंब तब, है ना। यहाँ पर है क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब है, तो कैसा बनेगा, उल्टा, है ना, क्या बनेगा, उल्टा। ठीक है। उसके बाद ये जो है ना वस्तु के आकार के बराबर, वस्तु के आकार के बराबर होगा, मतलब जितना बड़ा बिंब होगा उतना बड़ा क्या होगा, प्रतिबिंब होगा, है ना। जितना बड़ा बिंब होगा उतना बड़ा क्या होगा, प्रतिबिंब होगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं, तो वक्रता केंद्र पर रखने के बाद जो है हम प्रतिबिंब को कहां पर रखेंगे, तो वक्रता केंद्र, है ना, C तथा फोकस बिंदु F के बीच रखेंगे। कहां रखेंगे, वक्रता केंद्र C तथा फोकस बिंदु F के बीच, है ना। वक्रता केंद्र C तथा फोकस बिंदु F के बीच रखेंगे, है ना। वक्रता केंद्र C तथा F के बीच, F के बीच, तो हमारा प्रतिबिंब जो है कहां पर बन पाएगा, देखो यहां पर हम रखे थे अनंत और C के बीच, तो कहां पर बना था, C और F के बीच। अब C और F के बीच रख रहे हैं तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत और C के बीच, जस्ट उल्टा, है ना। तो यहां पर जो हो जाएगा C अनंत और C के बीच, है ना, अनंत और C के बीच, है ना। संक्षिप्त में भी लिख सकते हैं C के बीच। ठीक, क्लियर है। और इसमें प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो इसमें भी जो है प्रतिबिंब वो हमारा कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, है ना। और क्या बनेगा, उल्टा बनेगा, और जो है वास्तविक बनेगा और बड़ा बनेगा। क्या बनेगा, बड़ा, जिसको कहते हैं आवर्धित। क्या कहेंगे, आवर्धित। ठीक है। तो वास्तविक बनेगा सबसे पहले, है ना, और वास्तविक जब बनेगा तो क्या बनेगा, उल्टा बनेगा, है ना। वास्तविक बनेगा तो क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है, उल्टा बनेगा। और क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। चार ठो हो गया ना, चार स्थिति। अब जो है उसके बाद हम बताएंगे फोकस के बीच, है ना। जब हम वस्तु को फोकस पर रखते हैं, किस पे रखते हैं, फोकस पर। फोकस, जब हम वस्तु को फोकस पर रखेंगे, किस पे रखेंगे, फोकस पर रखेंगे। ठीक, दिख रहा है, दिखेगा यहां तक, हाँ तो में दिख जाएगा। चलो ठीक है। जब हम वस्तु को कहां पर रखेंगे, फोकस पे, फोकस F पर, है ना। तो हमारा प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, देखो जब हम अनंत पे रखे थे तो कहां पर बना था, फोकस पर बना था, है ना। जब हम अनंत पे बिंब को रखे थे तो मेरा प्रतिबिंब कहां पर बना था, फोकस पर बना था। ठीक है। तो अब फोकस पर रख रहे हैं तो प्रतिबिंब कहां पर बनना चाहिए, अनंत पे बनना चाहिए। कहां पे बनना चाहिए, अनंत पे बनना चाहिए। ठीक है। तो ये बात समझना होगा। तो हमारा जो प्रतिबिंब है अनंत पर बनेगा। कहां पर बनेगा, अनंत पे। अनंत मतलब, है ना, इन्फिनिटी पर। और कैसा बनेगा, तो इसमें भी जो है ना प्रतिबिंब हमारा वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, है ना, उल्टा बनेगा। और क्या बनेगा, बड़ा बनेगा, है ना, बड़ा बनेगा, मतलब थोड़ा सा और बड़ा, है ना, बड़ा से भी बड़ा। पहले तो अत्यंत बड़ा, है ना, अत्यंत बड़ा। ठीक है। और ये जो हमारा लास्ट है वो बच गया कि जब हम प्रतिबिंब को कहां रखेंगे, फोकस तथा कहां रखेंगे, तो P के बीच, है ना, फोकस तथा ध्रुव P के बीच रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा और आभासी बनेगा। और जब आभासी बनेगा तो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, प्रतिबिंब सीधा बन पाएगा, है ना। ऐसा प्रतिबिंब बन पाएगा सीधा। तो इसको भी हम लिख लेते हैं। तो यहां पर हम लिख लेते हैं, जब हम प्रतिबिंब को कहां पे रखेंगे, तो फोकस, है ना, फोकस F तथा ध्रुव P, है ना, ध्रुव P के बीच, है ना, के बीच। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनेगा।
कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, है ना, दर्पण के पीछे बन पाएगा। दर्पण के पीछे जब बनेगा तो कैसा बनेगा? आभासी, मतलब काल्पनिक बनेंगे। कैसे बनेंगे? काल्पनिक, है ना। कैसा बनेगा? काल्पनिक, काल्पनिक बनेगा, है ना। और प्रतिबिंब जब काल्पनिक बनता है तो कैसा बनता है? सीधा बनता है। कैसा बनता है? सीधा, है ना। जब प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है तो कैसा बनता है? सीधा बन पाता है। कैसा बन पाता है? सीधा, है ना, सीधा बनेगा। और ये कैसा होगा? ये भी बहुत बड़ा होगा, है ना। ये भी क्या होगा? बड़ा ही होगा, है ना। ये कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो बड़ा प्रतिबिंब, ठीक है, बड़ा बनेगा, ठीक है। तो इसको याद जो है करना काफी आसान है ना, काफी जल्द हो जाता है अगर हम थोड़ा सा समझे तो। देखो क्या है कि हम बना लेते हैं दर्पण। रे ये हो गया हमारा M और ये हो गया हमारा दर्पण N, है ना। और दर्पण के मध्य बिंदु को हम क्या कहेंगे? ध्रुव कहेंगे। क्या कहेंगे? ध्रुव, है ना, ध्रुव कहेंगे, ठीक, पोल कहेंगे। और ये क्या हो गया? हमारा प्रधान अक्ष, है ना। ये केंद्र है, केंद्र को हम ध्रुव से मिला दिए हैं, मतलब सीपी को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष कहते हैं। और ये क्या हो जाएगा? हमारा फोकस बिंदु, है ना, फोकस बिंदु, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? हमारा अनंत, मतलब हम अनंत पे वस्तु को रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा। यदि हम वस्तु को अनंत और सी के बीच रखें तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सी और एफ के बीच। यदि हम सी पर ही रखें तो सी पर ही प्रतिबिंब बनेगा, और हम बिंब को यहाँ रखें तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, फिर बिंब को हम यहाँ रखें तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, और इसके बीच में अगर रखें तो दर्पण के पीछे बनेगा प्रतिबिंब हमारा, ठीक है। और इसमें जो है ना, जितना भी प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक बनेगा और क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, ठीक है। एक इसमें जो है जब हम फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तभी इसमें प्रतिबिंब क्या बनता है? काल्पनिक, है ना। मात्र एक ही प्रतिबिंब का क्या बन पाता है? काल्पनिक। बाकी जितने भी हैं, है ना, जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे अवतल दर्पण में वो क्या बनेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब बनेंगे। ऐसा प्रतिबिंब बनेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब बनेंगे, है ना। और जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है वो क्या बनता है? उल्टा बनता है, ठीक है। तो आपको अनंत से शुरू करना है। अनंत में प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? छोटा, है ना। उसके बाद हम बढ़ जाएंगे, अनंत और सी के बीच रखेंगे तो सी और एफ के बीच बनेगा तो कैसा बनेगा? छोटा, है ना। केंद्र पर रखेंगे तो कैसा बनेगा? बराबर, है ना। और बढ़ेंगे आगे तो बड़ा, है ना, और अत्यंत बड़ा, फिर बड़ा, है कि नहीं? ठीक, इस प्रकार से बनेगा। मतलब कहने का अर्थ है कि यदि हम बिंब को अनंत पे रखते हैं, कहाँ पे रखते हैं? अनंत पे, तो फोकस पे बनेगा। कैसा बनेगा? अत्यंत छोटा बनेगा, है ना, बहुत छोटा, क्योंकि वस्तुएं जो है दूर से आएंगी, है ना। वस्तु का जो किरण है दूर से आता रहेगा तो किरणें एक जगह फोकस होगा, है ना, अभिसारित होंगे, और प्रतिबिंब कैसा बनेगा? छोटा बनेगा, है ना। वस्तु के आकार से बहुत छोटा बनेगा, अत्यंत छोटा बनेगा, है ना। और जैसे ही हम अनंत और सी के बीच रखें तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, है ना। प्रतिबिंब क्या बनेगा? यहाँ। और इस दोनों के जो बीच की दूरी है वो कमता जा रहा है, कमता जा रहा है ना। इस दोनों के बीच की दूरी क्या है? कमता जा रहा है। तो जब कम रहा तो वस्तु का आकार क्या है? वस्तु का आकार थोड़ा सा बढ़ेगा। वस्तु का आकार क्या होगा? थोड़ा सा बढ़ेगा, क्योंकि एक दूसरे का प्रभाव बढ़ेगा, है ना। तो वस्तु का आकार बढ़ेगा, ठीक है। अब हम अनंत पे आ गए और प्रतिबिंब भी वही बन रहा है। मतलब जहां वस्तु है जहां ही प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक। बाहर में होगा वस्तु, लेकिन दर्पण के जो अंदर है ना, बन पा रहा होगा प्रतिबिंब, है ना। तो वो भी केंद्र पर ही बन पा रहा होगा, यहाँ भी केंद्र पे ही, मतलब दोनों केंद्र पे ही है, बिंब भी और प्रतिबिंब भी। तो दोनों क्या होंगे? समान आकार के होंगे। फिर क्या है कि अगर हम बिंब को आगे बढ़ाएं तो प्रतिबिंब क्या होगा? पीछे होगा, है ना। तो फिर बड़ा बनेगा, है ना। पीछे की ओर जब प्रतिबिंब बनता जाएगा तो कैसा बनता जाएगा? बड़ा, है ना। कैसा बनेगा? बड़ा। और हम फोकस पे आ गए तो ये अनंत पे आ गया तो और बड़ा बनेगा, है ना। और यहाँ पर हम वस्तु को रखें तो यहाँ बनेगा, ये कल्पना मात्र हमको दिखेगा, है ना, ये वस्तु बन पा रहा है,
ठीक, और वस्तु बन पा रहा है, कैसा बन पा रहा है, तो बड़ा बन पा रहा है, काल्पनिक बन पा रहा है और सीधा बन पा रहा है। तो यही है अवतल दर्पण में बिंब एवं प्रतिबिंब की स्थिति, है ना। कल हम इसको जो है फिगर के माध्यम से समझेंगे, है ना, कि कहां पर वस्तु को रखने पर कहां पर प्रतिबिंब बन पाता है। तो आज के लिए इतना ही, है ना। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।